अकेले जाकर क्या करेंगे? आज रात यहीं रुक जाए ना। वैसे भी कल जमल की बारात है, बहुत काम करने होंगे। अरे ज़ारा, तुम्हें तो मालूम है कि मुझे अपने बेड के अलावा कहीं और नींद नहीं आती यार। मैं सुबह ही आ जाऊंगा। जैसे आपकी आंख तो वक्त पर खुल जाती है, मैं ही जगाती हूँ आपको सुबह। ओहो, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी अंकल। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? वो अंकल ने कहा था कि मैं यहाँ भी खेल सकता हूँ। ये जावियार की बात कर रहे हैं? बेटा क्या नाम है आपका? उमर। हद हो गई है इस पर। आप बजाय बच्चे की बदतमीजी पे उसको डांटने के, आप उससे उसका नाम पूछ रहे हैं। अरे बच्चा है यार, सॉरी कह तो दिया है इसने। हाँ तो अपनी हद में खेले ना। ज़ारा, तुम किसे हद बता रही हो जिसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और किसके घर पर रह रहा है? तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। तुमने इसे भगा क्यों दिया? तुम्हें तो बच्चों से बहुत प्यार है। तो प्लीज मुझे तंग नहीं कर। लगता है तुम्हें किसी बात पर गुस्सा है। और एक बात याद रखो कि गुस्सा शैतानी फेल है। अपनी सारी परेशानी वक्त पर छोड़ दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब देखो ना, घर में शादी का मौका है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के चेहरे का जो ग्लो है ना, वो मांद पड़ जाए। तो फिर मत जाए। कब तक मुंह भर कर खड़ी रहेंगी? सवाल करें मुझसे। आपके दिमाग में जो भी बात है, आपके दिल में जो भी बात है, मुझसे करें, पूछे मुझसे, मैं जवाब दूंगी आपकी हर बात का। पूछे मुझसे जावियर क्यों आए थे, बताऊंगी आपको। लेकिन आपा की तरह इस तरह से बेतबारी तो मत दिखाएं। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। तुमसे आंखें नहीं मिला पा रही। शर्मिंदा हूं। जरका के एक एक लफ्ज ने मुझे दुख पहुंचाया। तुमसे क्या सवाल करूं? क्या सवाल करूं तुमसे? तुम्हारी पाकीज़गी और तुम्हारे किरदार की तो मैं खुद गवाह हूं। मुझे आपा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम में और जरका में कोई फर्क रखा होता तो शायद मुझे बुरा लगता। अगर औलाद में कोई नाराजगी हो जाए तो माँ का फर्ज होता है उनकी सुलह करवाना। बेटा, अगर हो सके तो जरका को माफ कर देना। मेरे दिल में उन्हें लेकर कोई बात नहीं है अम्मी। बस उसे माफ कर देना। सोहा मुझे सुबह से नहीं नजर आ रही है, मैं क्या करूं? अच्छा, मैं किरण को भेजती हूँ, तुम्हें पिक कर ले। किरण, क्या हुआ? प्लीज तुम जिमल को पिक कर लो। सोहा पता नहीं
इस वक्त भी उससे सुहा की पड़ी हुई है। ओ भाभी, मेरे तो इतने सारे काम रहते हैं, मुझे बहुत कुछ करना है, तैयार होने में भी टाइम लगेगा। प्लीज प्लीज आप जावियार से कहिए, वो पिक कर लेगा ना। जावियार को कैसे कहूँ, उसके सर पे 100,000 काम है। मैं हसफन से कहती हूँ। मुझे भी तैयार होने का टाइम लगता है। ठीक है ज़ारा, मैं किसी को भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ किसी को। ओके ओके। सोहा, सोहा जी सोहा, वो ज़ारा के मोबाइल पर ना जिमिल की बार बार कॉल आ रही है और वो तुम्हें बुला रही है, तो तुम जिमिल को लेने तुम पार्लर चली जाओ। गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। जी ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? सुबह मैम को पार्लर लेकर जा रहा हूँ साहब। अच्छा, चाबी मुझे, तो मैं जाऊंगा। साहब आप? अरे कहा ना चाबी दो, जाओ कोई और काम देखो यार। ठीक है साहब। शादी वाला घर है, इतने काम है, सोहा मैडम को लेकर जाएगा ये। ड्राइवर, चलो देर हो रही है। यस मैम। आप क्या कर रहे हैं गाड़ी में? ड्राइवर कहाँ है? मैं लेकर जाऊंगा आपको। और बाय द वे, मेरी ड्राइविंग स्किल्स उस ड्राइवर से ज्यादा अच्छी है। मैं ना रिक्शे पे चली जाती हूँ। जिमल को रिक्शे पर लेकर आएंगे? क्या बात है? हाँ जिमर, वो आ रही हूँ, बस 20 मिनट में आ रहे हैं। 20 मिनट में आ रहे हैं। हसफन, आप यहाँ आए तो जिमिल को लेने कौन गया? उसकी टेंशन मत लो, वो सोहा मिल गई थी तो मैंने उसे भेज दिया। ऐसे क्या देखते हैं? पहले मुझे अपनी बीवी को नजर भर के देख तो लेने दो। इतने दिनों बाद तुम्हें इस तरह तैयार देखा। अब मैं रोज आना घर पे तो ऐसे तैयार नहीं हो सकती ना। क्या बात कर दी आपने, क्यों नहीं रह सकती? हर बीवी को अपने शौहर के लिए बनना सवरना चाहिए, आखिर शौहरों का भी तो दिल होता है यार। फिलहाल अपना दिल काबू में रखिए। ये बताइए जावियार कहाँ है? वो सोहा के साथ जिमिल को लेने गया। क्या? हाँ, मैंने उन दोनों को साथ जाते देखा। इस पर आपको एक काम कहा था, वो भी आप जिम्मेदारी से नहीं कर सके। क्या हुआ क्या है, बताओ तो दो। कुछ नहीं। अरे